ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसूत उवाच। ओं पराशरं मुनिवरं कृतपौरवाह्निकक्रियां मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। त्वक्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरोः धर्मशास्त्राणि शर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की माती असीम अनुकंपा कृपा से आज श्रीधाम अवध में बैठकर भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा विरचित सर्वश्रेष्ठतम पुराणों में दिव्य पुराण के नाम से जिन श्रीमद् ग्रंथ का हम सब श्रवण और स्वाध्याय करेंगे, वह 18 पुराणों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। यह महापुराण श्री विष्णु पुराण के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थान बड़ा ऊंचा है। और वेदांत आदि ग्रंथों का प्रमाण ब्रह्मसूत्र आदि का जो प्रमाण लिया गया है, वह सब इन्हीं पुराणों की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस महान सदग्रंथ के रचयिता भगवान पराशर हैं। जिन विषयों का इनमें वर्णन है, स्वयं इस संपूर्ण ग्रंथ में भगवान श्री कृष्णचंद्र के महत्ता का प्रतिपादन भगवान शिव स्वयं कर रहे हैं। त्वया यद भयं दत्तः तद्दत्तम् अखिलं मया मत्तो भिन्नम् आत्मानं द्रष्टुम् अर्हसि शंकर। योऽहं सत्त्वं जगद्देचत् सदैवासुरमानुषं यत्तो नान्यद् अशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमर्हसि।
अविद्यामोहितात्मानं पुरुषभिन्नदर्शनं वदन्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तरं हरः। भगवान पराशर के जो पिता हैं वे महर्षि शक्ति हैं। ब्रह्मलोक में लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के पावन गोद में भगवान वशिष्ठ अवतीर्ण होते हैं और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में माता अरुंधति के पावन छत्र छाया में माता अदृश्यंती के पावन गोद में एक बड़ा ही दिव्य अद्वितीयम एवं कुलकरम शक्ते पुत्रम अभवत्। आश्रमस्थाः ततः पुत्रम मदृश्यन्ते व्यजायत। यह प्रकरण श्री महाभारत जी में आदि पर्व के अंतर्गत चित्ररथ गंधर्व पांडवों को उपदेश करते हुए चैत्र रथ पर्व में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ वे समस्त त्रैलोक्य में अपने प्रकाश के द्वारा समस्त जीव सनातन को परमात्मा से जोड़ने वाले हुए। जात कर्माधिकारस्तस्य क्रियास मुनिषत्तम पौत्रस्य भरतश्रेष्ठ चकार भगवान स्वयं। मुनिवर, भगवान वशिष्ठ ने स्वयं ही अपने पौत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। यह बालक माँ के उदर में आकार जो ले चुका था वह पराशुत का था, अर्थात मरने की इच्छा वाले अपने पिताजी के पिताजी को यह आनंद प्रदान करने वाला हुआ। इसलिए पराशुः स यतस्तेन वसिष्ठस्थापितो मुनिः गर्भस्तेन ततो लोके पराशर इति स्मृतः। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान पराशर का जन्म हुआ। यह बड़ा ही उत्तम दिन है। अमन्यत् स धर्मात्मा वसिष्ठं पितरं मुनिः। पिता भाव बालक को
महर्षि वशिष्ठ ही जान पड़ते। इसलिए वह कभी कभी बोलने की अवस्था में पिताजी कह देता था, जिसे सुनकर स्मरण अपने मृत पुत्र का महर्षि वशिष्ठ को हो जाया करता। एक चिराग जो जीवन को शक्ति ने प्रदान किया, वह अभिनव बालक इस जगत का बड़ा विचित्र है। एक बार माँ ने अपने पुत्र से कहा, हे लालजी, तातेति परिपूर्णार्थम, तातेति परिपूर्णार्थम तस्य तन्मधुरं वचः अदृश्यन्त्यश्रुपूर्णाक्षि शृण्वन्ति तमुवाच। अपने पुत्र से कहा माँ ने कि हे तात, यह जो तुम मीठे शब्दों में पिता महाराज कह करके अपने पिताजी के पिताजी को बुलाते हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। माम तात तात तातेति ब्रूह्यनं पितरं पितुः, ये तो तुम्हारे पिताजी के भी पिता हैं। रक्षसा भक्षिता तात तव तातेति वनान्तरे, जिनके क्रोध से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड हिल जाता, ऐसे उस बालक को क्रोध उत्पन्न हो गया। वह अपने पिताजी के पास में जाकर, यानी महर्षि वशिष्ठ जी के पास में जाकर ये कहने लगे कि हे पिताजी, मैंने अपने मन में यह विचार किया है, अब मैं वह कार्य करूँगा कि सर्वलोक विनाशाय मतिं चक्रे महामना, समस्त लोकों में जो असद वृत्तियाँ हैं मैं उनको सबको नष्ट कर डालूँगा। क्योंकि असद वृत्तियों से अभिभावित होकर के मेरे पिता मेरे पास में नहीं हैं, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं वही कर्म करूँगा जिससे सर्वलोक विनाशाय। जब यह जान लिया कि मेरा यह जो प्रपौत्र है वह ऐसे मार्ग का अनुसरण करेगा जो लोक में निंदित होगा, बड़े प्रेम से, सद्भाव से, मीठे मधुर वचनों से अपने प्रपौत्र को उत्तम शिक्षा प्रदान करने लगे। हे तात, यह वैष्णवों का धन नहीं है, यह परम उत्तम मार्ग, सन्मार्ग में चलने वाले आदर्श महापुरुषों का यह चरित्र नहीं है। ऐसे महर्षि पराशर के चरणों में हम पुराण के माध्यम से, श्री महाभारत जी के माध्यम से
उनके दिव्य स्वरूप को जान करके हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और भी कुछ ऐसे सद्ग्रंथ हैं जो भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं, जिनकी बड़ी विस्तार गाथा है। ऋग्वेद में कई ऋचाएँ हैं जिनका संबंध भगवान पराशर से प्राप्त होता है। संप्रति में जो प्राप्त श्री विष्णु पुराण है, इसके भी संबंध में बड़ा सुंदर कई जगहों पर इसका प्रमाण प्राप्त होता है। साथ ही विदेहराज जनक को जो उपदेश किया गया पराशर गीता श्री महाभारत जी के शांति पर्व में, वह भी भगवान पराशर का ही है। पराशर स्मृति यह भी उपदिष्ट महाराज जनक को ही किया गया है। बृहत् पराशर संहिता भीष्माचार्य ने धर्मराज को पराशरोक्त गीता का उपदेश भी किया है, जो महाभारत के शांति पर्व में उपलब्ध है। बृहत् पराशरी जिसे होरा शास्त्र कहा जाता है, लघु पराशरी जिसे ज्योतिष कहा जाता है, बृहत् पराशरीय धर्म संहिता, पराशरीय धर्म संहिता स्मृति, पराशर संहिता वैद्यक और पराशरीय पुराण जिसका माधवाचार्य जी ने उल्लेख किया है, और पराशरई दितम नीति शास्त्र जिसे चाणक्य ने उल्लेख किया है, और पराशरोदितम वास्तुशास्त्र जिसका उल्लेख विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। ऐसे दिव्य ग्रंथ महर्षि के द्वारा प्रकट किए गए हैं, जो स्वयं में अपने आप में अद्भुतोत्तम हैं। विशेष महामुनि के चरणों में बस इतना ही निवेदन है कि हम सब उनकी कृपा से यथाशास्त्र उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके स्वाध्याय और सत्संग प्राप्त करें। श्री विष्णु पुराण के माहात्म्य में बड़ा ही सुंदर अन्य पुराणों में भी उल्लेख प्राप्त होता है, और स्वयं महर्षि कह रहे हैं यस्मान्मर्त्य यस्मिन् न्यस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गेऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निविशिदात्मनमनसो ब्रह्मोऽपि लोकोल्पकः मुक्तिं चेतसि यस्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः किं चित्रं यदघं प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीर्तिते। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक को नहीं जाता है, जिनका स्मरण करने पर स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाए
तो ब्रह्मलोक आदि तुक्ष हैं, तथा जो अव्यय पुरुष निर्मल चित्त पुरुष के हृदय में स्थित होकर के उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं भगवान के दिव्य अच्युत नाम से कीर्तन किया गया है। और भगवान के कीर्तन से जीव का जो पाप है वह विलीन हो जाए, तो इसमें आश्चर्य क्या है। नान्तो यस्य न यस्य समुद्भवोऽस्ति वृद्धिर्न यस्य परिणाम विवर्जितस्य नापक्षयं यसमुपैत्य विकारी वस्तु यस्तं नतोऽस्मि पुरुषोत्तममीशमीड्यम्। यह आश्चर्य नहीं है। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं जिनका परिणामहीन, परिमाणहीन प्रभु का आदि और अंत, वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं जान पड़ता है। जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाले, एक होकर के भी अनेक रूपों में तथा शुद्ध होकर के भी विभिन्न रूपों में कारण और विकारहीन अशुद्ध सा प्रतीत होते हैं, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों के कर्ता हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान के इस दिव्य पुराण रूप संहिता को भगवान के द्वारा प्रकट किया गया, जो स्वयं भगवान हैं और भगवान के ही द्वारा जिनका प्रादुर्भाव हुआ है। अब इसके श्रोता कौन हैं? क्योंकि श्रोता वह पात्र हैं जो वक्ता के मन की बात को प्रकट करते हैं। महर्षि मैत्रेय के विषय में श्री महाभारत जी में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। एक बार की बात है, भगवान व्यास एक मार्ग से जा रहे थे। श्री कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास एक मार्ग से जा रहे थे। तब तक ददर्श कीटम धावंतम शीघ्रम सकटवर्तमनि। सकट के आहत से व्याकुल हुआ एक कीट बड़ी तेजी से परेशान होकर के इधर से उधर, उधर से इधर अपनी रक्षा करने के लिए व्याकुल होकर के दौड़ रहा था। क्योंकि महामुनि प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक मन की बात को जानते थे। गतिज्ञः सर्वभूतानां भाषाज्ञस्य शरीरिणां सर्वज्ञ सदा दृष्ट्वा कीटं वचनमब्रवीत्। उसके मनोभावों को जान करके भगवान व्यास ने कहा, अरे क्व धावति तदा चक्ष्वकुतस्ते भयमागतम। अरे तुमको डर कैसे लग रहा है और तुम बड़ी तेजी से भाग रहे हो? तो तुम्हारा जो डर है वह मैं जानना चाहता हूँ। कीट ने कहा, महामुने,
आगतम वै महाबुद्धे स्वप्नम में सही दारुणा। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोया हुआ था तो मैंने अपने स्वप्न में देखा कि कोई एक सकट का बड़ा सा सवारी लेकर के आ रहा, बड़ी तेज़ी से उसकी कर्कश आवाज़ हो रही है, बड़ा बैल उसमें बोझा सा लादे हुए हैं और बड़ी तेज़ी से मेरी ओर आगे बढ़ता चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं वो हमारे ऊपर ही न आकर के चढ़ा दे। बहताम सुमहाभारम सन्निकर से श्वनम प्रभो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने को आपको बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ। हे प्रभो, अरे दुखम ही मृत्युर्भूतानाम। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? मनुष्य को अपनी मृत्यु का भय है। जीवितम च सुदुर्लभम, यद्यपि वह जीता नहीं है। अतो भीतः पलायाम, इसलिए महाराज मैं भी भाग रहा हूँ। भगवान व्यास ने कहा, अरे कीट, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा डरना अनुचित है। अरे भाई, इस शरीर में तुम रह रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, तो कीट का जो शरीर वो उत्तम शरीर तो है नहीं। तुम अधम कीट हो। मरणम ते सुखम मन्ये तिर्यग योनो तु वर्तते। यह तो तुक्ष योनि है, अपने जीवन का ही त्याग कर दो। अरे कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर्वत्र निरतो जीवः इतरश्चापि सुखम मम नरकस्थोपि वै जंतुः सुखम एवं अश्नुते। नरक में रहने वाला प्राणी भी कहता है कि अरे महाराज, हम तो यहाँ पर बहुत सुखी हैं। आहा, जो विष्ठा का कृमि है वह कृमि निकलना नहीं चाहता, और विष्ठा से यदा कदाचित वो अलग भी हो गया तो छटपटा करके मर जाता है और कहता है कि हम तो यहीं पर बहुत अच्छे हैं। कीड़े किस लिए बने हो? तो बड़ा लंबा चौड़ा अपना पूर्व जन्म का वह संस्मरण सुनाता है कि अहम मांसम मनुष्यम वै शूद्रो बहुधन प्रभो ब्रह्मण्यो अनुशंस्य कदरियो वृद्ध सेविना। कभी कदाच मैं वृद्धों की सेवा किया करता था, सबके साथ तीखे ही वचन बोला करता था, सब लोगों को ठगना तो हमारा स्वभाव सा हो गया था। संसारियों से द्वेष रखता था, मेरा स्वभाव था सबसे झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना, दूसरे का धन हड़प लेना। मैं इतना निर्दयी था कि केवल अपने स्वाद के लिए एकांत में दूध और उसमें कुछ पदार्थ मिला करके खा लिया करता था, और अतिथियों को जिस आश्रम, जिस कमरे में ले जा करके उनको निश्चिंत करता था, वह कमरा ही गिर पड़ने वाला रहता था। अतिथियों को, आश्रित जनों को कभी भोजन नहीं कराया करता था, धीरे से अपने अकेले खा लिया करता था। पितरों का यजन, देवताओं का यजन, मैंने कभी अन्न एकत्रित किया था, परंतु धन संग्रह की कामना से उसे देने योग्य अन्न को भी मैंने दान नहीं किया। गुप्तम शरणमाश्रित्य भयेषु शरणागता। किसी को पा जाता था तो उससे कहता था कि भाई अच्छा जगह हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं, और शरणार्थियों को लेकर के मैं एकांत में जाता था और वहाँ से अकस्मात निकल जाया करता था। वो सब बेचारे परेशान हो जाएं, अरे राम राम, कहाँ से यहाँ ले आकर के फंसा दिया, अब तो न तो मरे न तो जिए। धनम धान्यम प्रियान दारान यानम वासस्तथाद्भुतम श्रियम दृष्ट्वा मनुष्याणाम अशोदयामि निरर्थकम। दूसरे का धन, दूसरे की प्रिया
दूसरे की पत्नी, दूसरे का यान, दूसरे का अद्भुत वस्त्र, उत्तम स्त्री, उत्तम धन को देख करके सदा मैं दुर्वस्था कुड़ता को मैं प्राप्त हो जाया करता। ये महाराज एक बार की बात है। असकृत जाति गुणोपेत संगत्या गृहमागतः अतिथि पूजितो ब्राह्मणास्ताम ना जहात स्मृति कह माम ना जहात स्मृति। हे महाराज, एक बार एक ब्राह्मण आए अतिथि बनकर और अपने जाति गुण से संपन्न होकर के मैंने उन ब्राह्मण की सेवा करी। मेरे सत्कार से वे प्रसन्न हो गए और मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे गए, जिससे वह मेरी जो स्मृति विद्या है, स्मृति मेरे पूर्व जन्म की नष्ट नहीं हुई, मुझे अभी भी स्मरण है। इसलिए महाराज अब तो मैं अपनी रक्षा करने के लिए भाग रहा हूँ। भगवान व्यास का हृदय निश्चल और निष्कपट इस कीट की वाणी को सुन करके हो गया। भगवान व्यास ने कहा, अहम त्वाम दर्शनादेव तारयामि तपोबलात्। हे कीट, मैं अपने तपबल से तुम्हें केवल दर्शन मात्र देकर के तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। बताओ। कीट कहने लगा, अच्छा महाराज। भगवान व्यास ने कहा, धर्मोपि हि मनुष्येषु कामार्थस्य तथा गुणा कर्म भूमि कृतं देवा भुज्यते तिर्यगाश्च ये अवश्यास्मि पुनर्धर्मं धर्मं तु यदि मन्यसे। धर्म को अगर मानते हो, धर्म में अगर तुम्हारी श्रद्धा है, तो मैं अपने तप का जो बल है वह तुम्हें दिखा सकता हूँ। कीट ने कहा, प्रभो इदं तदतुलं स्थानं मीप्सितं दशभिर्गुणैः यदहं प्राप्य कीटत्वम् आगतो राजपुत्रताम्। कीट ने भगवान के उस वचन को सुन करके सावधान होकर के अपने शरीर त्याग करने का यत्न बना लिया और वह छकड़े के सामने आकर के खड़ा हो गया और पुनः उसका शरीर नष्ट हुआ। पुनः उसका शरीर क्रमशः शाही, गोधा, सूअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र, वैश्य की योनि में जन्म लेता हुआ वह क्षत्रिय के शरीर में आ गया। स्वपाक शूद्र वैश्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु सकीट एवमाभाष्य। भगवान व्यास पुनः वहाँ पर आ गए। प्रतिस्मृत्याथ जग्राह पादौ मूर्ध्नि कृतांजलि। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मुझे आपकी कृपा से वह स्थान मिला है मैं जिसकी तुलना नहीं कर सकता। मैं 10 जन्मों से भी पाना चाहता था इस शरीर को, लेकिन हे प्रभु, मेरे भाई बंधु मंत्रियों के साथ वाणी व्यवहार, बोली बाल चाल, ये सब अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो खान पान का वह मामला है वो भी थोड़ा सा मैं खा लिया करता हूँ। क्या खाता हूँ? जो मुझे नहीं खाना चाहिए। भगवान व्यास ने आगाह किया, अरे दुष्ट, तू मेरा तो सम्मान करता है, लेकिन इसी शरीर से तू मुक्त नहीं होगा। सावधान हो जा, अपने जिह्वा को चटोर मत बना। महाराज जी, सबसे दुष्ट इंद्रिय यही है। प्रसादात् सत्यसंधस्य
भवतो मित तेजसः यदहं कीटतां प्राप्य संप्राप्तो राजपुत्रतां। मैं राजपुत्र अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को संयमित कर, और जिस लिए तू शरीर को प्राप्त किया है उस परमात्मा के प्राप्ति का उपाय कर। अब तो महाराज भगवान व्यास के वचन का क्या प्रभाव हुआ, वह सब कुछ छोड़ दिया और बड़ी कठोर तपस्या करी, और वह तप को अर्जित करता हुआ पुनः अपने शरीर को त्याग करता है। अब पुनः वह भगवान व्यास के पूजन से प्राप्त हुए पुण्य फल को वह जो तिर्यक योनि में पड़ा हुआ जीव था, वह जीव ऊपर की ओर उठता हुआ पहले जो शूद्र भाव से आगे बढ़ा, फिर क्षत्रिय भाव से आगे बढ़ा, अब वह ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त करे। तिर्यक योन्या शूद्रतामभ्युपैति शूद्रो वैश्यः क्षत्रियत्वं च वैश्यः वृत्तश्लाघी क्षत्रियो ब्राह्मणत्वं स्वर्गं पुण्यं ब्राह्मण साधु वृत्तः स्वर्गं पुण्यम ब्राह्मण साधु वृत्त्यः। अब वह ब्राह्मण शरीर को प्राप्त कर लिया। एक बार की बात है, इसी ब्राह्मण के आश्रम पे भगवान व्यास का प्रादुर्भाव पुनः हुआ। आजगाम द्विज श्रेष्ठ कृष्णद्वैपायनस्तदा। अब यह ब्राह्मण कैसा है, कहा धर्मार्थ विदुषः दृष्ट्वा तद विपुलम तपः। उसके विपुल तप को ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करने के बाद उसने जो वह तप किया, कृक्ष से ब्राह्मणों, भगवान व्यास ने कहा प्राणियों की रक्षा करना, देवताओं का व्रत पालन करना, यह ही क्षात्र धर्म है। और इसका चिंतन करके तुम अब अगले जन्म में जो तुम थे, पिछले जन्म में जो तुम थे, अब उसको तुमने छोड़ करके ब्राह्मण शरीर को प्राप्त किया है। यह तुम्हारा बड़ा सौभाग्य। भो भो ब्रह्मर्षभः श्रीमान मां व्यथिष्ठा कथंचन शुभाशुभ योनिषु पापकृत पापयोनिषु। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की व्यर्थ में व्यथा नहीं करनी चाहिए। उत्तम कर्म का पालन करने वाला उत्तम योनि को प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य पाप करता है उसी के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। अय भूतपूर्व कीड़े, अब तुम मृत्यु के भय को भूल जाओ, व्यथित न हो। हाँ, तुम्हें इतना डर जरूर होना चाहिए कि धर्मलोप भयम ते स्यात् तस्मात् धर्मचरोत्तमः। और फिर क्या था, भगवान व्यास के वचनानुसार वह जो ब्राह्मण था वह सैकड़ों यज्ञ यूपों का ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सालोक्य ब्रह्म सालोक्य प्राप्त स्थान को प्राप्त कर लिया। अवाप च पदम कीटः पार्थ ब्रह्म सनातनम स्वकर्म फल निर्वृतम व्यासस्य वचनात् तदा
तेऽपि यस्मात् प्रभावेण हता क्षत्रियपुंगवा। यही महर्षि मैत्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं और यही महर्षि मैत्रेय भगवान पराशर के शिष्यत्व को प्राप्त करते हैं और इन्हीं महर्षि मैत्रेय ने आज ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपने पौराणिक कर्मों को करके अपने परमाचार्य तपोबल समन्वित महामुनि श्री पराशर जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। ऐसे महर्षि मैत्रेय पराशर का यह दिव्य सुंदर संवाद है जिसे भगवान प्रकट करते हैं। वह दिव्य भगवान का अवर्चनीय लीला स्वरूप प्रकट होता है। हम सब सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं। महर्षि मैत्रेय के विषय में भक्तमाल कार श्री नाभाजी महाराज के प्रिय शिष्य श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, कौशारव नाम सो बखान कियो ना भाजो मैत्रेय अभिराम जानी अभिराम ऋषि जान ली जय बात में। कुशारु ऋषि की पत्नी मित्रा के गर्भ से भगवान मैत्रेय ब्रह्मर्षि प्रसाद को जन्म हुआ। ब्रह्मर्षि के यह प्रसाद हैं। यह महर्षि पराशर जी के शिष्य हैं और महर्षि मैत्रेय का बड़ा ही सुंदर पुराणों में वचन प्राप्त होता है। एकांत लाभो वचनो वचसो नुपुंसाम शुश्लोकमौलैर्गुणबादमाहु श्रुतेस्य विदवत् रूपाकृतायां कथाशुधायां मुपसंप्रयोगम्। श्री भागवत जी में महर्षि मैत्रेय और विदुर का बड़ा ही सुंदर संवाद है और यह श्रवण के योग्य है। भागवतकार भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज बड़ा ही सुंदर महर्षि मैत्रेय के विषय में वर्णन कर रहे हैं। वे कौन से महर्षि मैत्रेय हैं, उनका क्या स्वरूप है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप वर्णन किया है। जब श्री विदुर जी महाराज भगवान के प्राण प्रिय परम भक्त श्री उद्धव जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तब श्री उद्धव जी महाराज ने महर्षि मैत्रेय का परिचय दिया है। और परिचय देते हुए श्री उद्धव जी महाराज यह कह रहे हैं,
कि हे विदुर जी, जिस समय ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भगवान मुझे प्रदान कर रहे थे, उसी समय मैंने अपने ही पास में एक ऐसे महर्षि का दर्शन किया जो अत्यंत तपस्या के द्वारा उद्दीप्त अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अस्मिन् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अहर्त्युद्धव एवाद्दासं प्रत्यात्मवताम्बरः नोद्धवोऽप्यशृण्वन्मन्यो यद्गुणैर्नादितः प्रभुरात्तो यद्वयं अतो मद्वयं लोकः ग्राहयन्निव तिष्ठतुः। मित्रा के पुत्र महामुनि मैत्रेय का स्वरूप क्या है? द्वारि नद्यां वृषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रक्षसौशील्यगुणाभितृप्तः। द्वारि द्युनद्यां वृषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। अगाधबोध, जिनमें इतना ज्ञान है कि ज्ञान का कोई पारावार नहीं, क्यों न हो, ऐसे भगवान के यह अनुगत हैं, ऐसे महर्षि पराशर के यह अनुगत हैं, तो इनमें ज्ञान का जो अबोधत्व है वह क्यों न हो। इसलिए यहाँ पर भगवान व्यास इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैत्रेय परिपप्रक्ष प्रणिपत्याभिवाद्य च। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करने के बाद जिन महर्षि का स्वरूप आत्म तत्व में विलीन होने के लिए अपने साक्षात गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए और उनके मंगलमय अरविंद कमलों से निस्सृत अधर पुटों से निस्सृत वह जो भगवान का साक्षात्कार है, वह जो भगवत तत्व है, उसे प्रकट करने के लिए भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। आज तो हम सब इन महर्षियों के दिव्य मंगलमय महात्म्य का ही अवलोकन कर सके। अब जो श्री पुराण का स्वरूप प्रकट होगा वह अगले सत्र में हम सब दर्शन करेंगे। श्री